वो बल, वो पावर मेरे देवाधिदेव महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता हो, शंकर का उपासक हो, जो शिव का गुणगान करता हो, जो शिव भक्ति में डूबा हुआ, उसको क्या दुख, क्या तकलीफ। हनुमान जी की एक चौपाई हनुमान चालीसा की आप लोग स्मरण करते हैं। भूत पिशाच महावीर नासे रोग हरे हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ा। आपने सुना होगा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, फिर किधर जावे। भूत पिशाच निकट। तुम कहते हो कि भूत पिशाच हमारे पास नहीं आए, बोलो री जी जियो। इंद्र कहता है भूत पिशाच मेरे पास नहीं आना चाहिए, भगवान विष्णु कहते हैं भूत पिशाच मेरे पास नहीं आना चाहिए, ब्रह्मा जी कहते हैं भूत पिशाच मेरे पास नहीं आना चाहिए, 33 कोटि देवता कहते हैं भूत पिशाच मेरे पास नहीं आना चाहिए। केवल एक महादेव भूत पिशाच निकट में। शिव जी ये कैसे हैं? वो कहते हैं जिसको कहीं परमिशन नहीं उसको मेरा इन्विटेशन है, उसको मेरा इन्विटेशन है। केवल एक महादेव ऐसे हैं, मेरे पास आओ। राक्षस असुर गंधर्व देवता पितर जितने जितने हैं शंकर की आराधना में, प्रेत भी लगे, भूत भी लगे, पिशाच भी लगे। कारण शिव महापुराण में वर्णन मिलता, विद्धेश्वर संहिता में स्पष्ट कहा गया, जो शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित करता है, उस जल का मात्र स्पर्श कर कर नेत्रों को भी छुआ लेता है, उसकी 71 पीढ़ी में कभी कोई भूत और प्रेत नहीं बनता, उतर जाता। उसकी 71 पीढ़ी में भूत प्रेत। लोग कहते गुरुजी हमने आज तक कथाओं में 7 पीढ़ी सुनत थी, तुम 71 पीढ़ी कैसे कह देते हो? हमने कहा हम नहीं करे, तुम्हें अगर यहां नहीं पढ़ना है तो उज्जैन जाओ। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर शिव महापुराण का लेख अंकित है, पत्थर पर लिखा हुआ कि शंकर को जल चढ़ाने वाला शिव महापुराण की कथा सुनने वाले की 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी तरती है, ये वहां पर भी लिखा। केवल एक सियोर वाला महाराज नहीं कह रहा है। ये आपको अगर पढ़ना है, शिव पुराण में नहीं पढ़ सकते तो उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर पढ़िए, पत्थर पर अंकित है शिव महापुराण का वो शब्द। जिसको कोई नहीं अपनाता उसको मेरा महादेव अपनाता है। मेरी जीजियों, करोड़पति को कोई भी बुला लेगा, धनपति को कोई भी बुला लेगा, गरीब बड़े को बुलाने में थोड़ा सा लोग हिचकिचाते हैं। तुम्हारे यहां पर ऐसा होता हो तो बात दूसरी होगी कि तुम्हारे यहां पर कोई रिसोर्ट में शादी कर रहा हो और अनाथालय से या वृद्धाश्रम से किसी को बुलाते हो। हमें तो नहीं लगता कि बुलाते होंगे, हमें नहीं लगता। शादी में, अनाथालय में डोनेशन दे सकते हैं, वृद्धाश्रम में डोनेशन दे सकते हैं, पर अपने घर की शादी में कोई वृद्धाश्रम या अनाथालय में डोनेशन की जगह इनविटेशन नहीं देता। कोई नहीं बुलाता उनको, डोनेशन दे देंगे, पैसे दे देंगे, वहीं पर खाना खिला देंगे, पर अपने घर की शादी में कोई नहीं बुलाता। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे थे जिनकी शादी में डोनेशन नहीं दिया गया, इनविटेशन दिया गया। साहब आओ मेरी शादी है।
केवल महादेव की शादी में सबको इनविटेशन दिया गया, आओ महादेव की शादी है जहां सब आ सकते, सब समाहित हो सकते हैं। जो आता है शंकर की चौखट पर, शिवालय में शिव के द्वार पर जो पांव रखा, शंकर की चौखट पर जो पांव रखा, शंकर के द्वार पर जो पांव रखकर अंदर आ जाता है वो शंकर का हो जाता है। फिर वो न भूत न प्रेत न पिशाच न डाकनी कुछ नहीं बनता, वो शंकर का है और शंकर का ही रहता है। अंत में उसकी मुक्ति श्रेष्ठ हो जाती है। इसलिए शिव महापुराण की कथा करते, शिव तत्व कहता है। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्दे सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। कथा करते हैं। माता रुक्मणी जी की बुआ इंदुमती ने संकल्प लेकर भगवान शिव की भक्ति, केवल विदर्भ राज भीष्मक की बहन इंदुमती ने ही शिव की भक्ति नहीं करी, विदर्भराज भीष्मक की कन्या रुक्मणी जी ने भी शिव भक्ति करी, शंकर की आराधना। केवल एक आप लोग ये कभी विचार मत लाइए अपने मन में कि हम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं। ये कभी मन में विचार मत ला। हमेशा ये मन में विचार लेकर आओ कि हम शिव जी के इतने प्रिय हैं कि शंकर भगवान हमको खींचकर अपने मंदिर तक बुला लेते हैं और एक लोटा जल चढ़वा लेते हैं। आप इस चीज का गर्व करें कि हम शिव के प्रिय हैं। एक बार इसी विदर्भ की
केशिनी, इसी विदर्भ की केशिनी, राजा सगर की धर्म पत्नी। विष्णु पुराण कहता है इसी विदर्भ की इंदुमती थी, इसी विदर्भ की कैशिनी थी, राजा सगर की धर्म पत्नी। जिसका एक नियम बड़ा पक्का था। अमरावती के नजदीक में ही एक वरुणा नदी है, विदर्भ के अंतर्गत बड़ा उसका भाव व्यक्त किया गया। केशिनी, राजा सगर की धर्म पत्नी, इसी विदर्भ की थी। आपको यह महसूस नहीं होना, आप कभी अपने भीतर यह मत लाना कि हम शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। सुन लो विदर्भ वासियों, अमरावती के निवासियों, और जितने इस विदर्भ के रहने वाले, जितने महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर रहने वाले हैं, आपको पहले भी कहा महाराष्ट्र की धरा शिव की है और महाराष्ट्र की धरा छत्रपति शिवाजी की है। छत्रपति शिवाजी की भी यह धरा है, वीर शिवाजी की भी यह धरा है, और शिव की भी यह धरा, शिव और शिवाजी दोनों की। बस आप लोगों को तो थोड़ा सा काम करना है, ज्यादा कुछ भी, ये विदर्भ वालों को ज्यादा मेहनत नहीं करना। अपने बच्चों को केवल मंदिर का दरवाजा दिखाना है, शिवालय तक पहुंचाना है, एक लोटा जल पकड़ाकर शंकर के मंदिर का रास्ता दिखा दो। उसके बाद विदर्भ के भक्तों का हाथ महादेव खुद पकड़ते हैं। रुक्मणी जी द्वारका नहीं गई, कृष्ण हाथ पकड़कर गोदी में उठा कर ले। इंदुमती इसी विदर्भ की राजा आज नर्मदा जी को पार कर कर यहां पहुंचे। सरयू के तट के रहने वाले राजा अज, अवध के रहने वाले राजा अज यहां पहुंचे और इंदुमती का हाथ पकड़, जो शंकर की आराधना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो शिव, यहां केशनी की कथा करती, राजा सगर इस विदर्भ की भूमि पर पहुंचे, केशनी का हाथ पकड़कर लेकर गए। जो शंकर की भक्ति में डूबता है, कोई शंकर का उपासक, उसका हाथ पकड़कर उसको लेकर उसको भव सागर से पार अपने आप कर दे। साथ शिव नहीं, विदर्भ की भूमि पर तो इतना शिव की कृपा, इतनी करुणा है यहां। महाराज इसी विदर्भ की थी कैशिनी, राजा सगर की धर्म पत्नी। उसका एक नियम बड़ा प्रबल था, नर्मदा जी का जल कलश में भरती थी, विदर्भ की भूमि पर आकर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करती थी और नर्मदा के जल से स्नान कराती थी महादेव को। ये विदर्भ है, राजा सगर की धर्म पत्नी। अब जरा विचार कर लो, राजा सगर की धर्म पत्नी नर्मदा जी से जल लेकर आकर विदर्भ के शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी, इंदुमती शिवलिंग को जल चढ़ाती थी, रुक्मणी जी एक, आप लोगों ने कथा में स्मरण किया होगा, रुक्मणी जी, ये जो कथा का नाम है ना,
यहाँ की अमरावती की जो कथा रखी है, अम्बेश्वर अंबा शिव महापुराण की कथा है। अम्बेश्वर अंबा शिव महापुराण की कथा। इसी विदर्भ की भूमि पर माता रुक्मणी जी ने भी शंकर को जल चढ़ाया, और ऐसा जल माता रुक्मणी जी ने शिव जी को चढ़ाया कि वो जल आज तक शंकर के शिवलिंग पर पत्थर की शिला में से बूंद 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 आज तक टपक रहा है। वो जल आज तक बंद नहीं हुआ। इसी विदर्भ, यही विदर्भ। कितना, अब आप सोचे कि आप शिव को जल चढ़ा रहे, ना ना ना, शिव खुद पकड़कर आपको मंदिर तक लेकर जाते। और मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, माताओं, एक बात अपने हृदय में बिठा कर रखना कि शिव महापुराण की कथा में तुम लोग पहुंचे हो, तुम हल्के पुल्के नहीं हो, तुम शंकर के कुछ अपने हो, इसलिए उसने खींच कर यहां बुलाया। उसने खींच कर बुलाया है तुमको। शिव महापुराण की कथा सुनवा रहा है वो, बिठा रहा है वो, तुम गुणगान कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हो, नमः शिवाय कर रहे हो, पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो। ये उसकी कृपा से। अगर उसकी कृपा नहीं होती तो वर्णन आता है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गया। किसी ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि चोरी का धन लेकर गया तो और शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया। चोरी का धन और शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। कभी कभी कोई अन्न, कभी कभी कोई धन अच्छा होता है तो चोटे को भी मंदिर का रास्ता दिखा देता है। कभी कभी कोई अन्न, कोई धन। भागवत किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी। सबने सुनी है भागवत? ठीक है। राजा बलि का चरित्र सुना है? अरे बोलो तो जम के। वामन भगवान की कथा सुनी है? वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर 3 पग भूमि मांगने क्यों गए? ऐसा राजा बलि ने कौन सा पुण्य कर दिया था कि भगवान को उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगना पड़ी? राजा बलि ने करा क्या था? कौन सा पुण्य कर दिया था उसने जो भगवान उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए? कौन था ये राजा बलि? पूर्व समय में जुआरी, जुआ खेलने वाला पक्का जुआरी। छोटा मोटा जुआरी नहीं था, बहुत विशाल जुआरी। घर परिवार संपदा धन सब जुए में हार गया था, ऐसा जुआरी था। एक बार दोस्तों ने कहा